जगत दीदी अपने आप को सीना ठोक के आयरन लेडी कहती हैं, लेकिन एक बार अपने आप को आयरन लेडी कहने से पहले ये तो सोचा होता, आयरन लेडी जो कि इंदिरा गांधी को उपाधि दी गई थी, वो क्या करती थी और मैं क्या करती हूँ। इंदिरा गांधी देश के लिए, देश की जनता के लिए भले का काम करती थी, लेकिन आप अपनी भाभी का, मुंह बोली भाभी का, जिनको आपने भाभी बनाया, उनके पति के साथ अफेयर चला रही हैं। आप उनको भैया बोलती हैं, धर्म का रिश्ता खराब कर रही हैं। इस चीज़ से समाज में जो आपको देखते हैं उन पर इसका क्या असर जाएगा। आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, लोग आपको देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, आपको फॉलो करते हैं, और आप इस तरीके का गंदा मैसेज समाज में फैला रहे हैं। कोई भी लड़की आज के बाद अगर किसी की मुंह बोली बहन होगी ना किसी के पति की, तो वो तो उस पर विश्वास नहीं करेगी, चाहे वो सही भी क्यों ना हो। उस रिश्ते को भी वो शक की नज़रों से देखेगी आपकी वजह से, क्योंकि आप दोनों ने, जगत भाई और जगत बहन, आप दोनों ने भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। अरे आप कहीं भी शादी कर लेते, आपको कोई भी अच्छा लड़का मिल जाता और आपकी शादी आपके घर वाले करना चाहते थे, आप मना करती थी कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं अपनी सारी ज़िंदगी आशीष तिवारी जी के नाम से निकाल दूंगी। आप हर समय उनका रोना रोती थी, उनके नाम से आपको लोग देखते थे, आपको पसंद करते थे, लगता था कि आप एक स्ट्रॉन्ग लेडी है। लेकिन इसके पीछे क्या था, आपके चेहरे के पीछे, ये कोई नहीं जानता था। आज आपकी जब हम पुरानी वीडियो देखते हैं जहाँ पर आप दोनों साथ होते हैं वीडियो में, जगत दीदी और जगत भैया, तो देखकर लगता है कि हाँ, अब आपको सब उसी नज़रों से देखते हैं जो रिश्ता आपका निकल कर आ रहा है। आपने एक बार भी नहीं सोचा, एक लेडी है, आप दूसरी लेडी के साथ में क्या कर रही हैं। एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ये कहावत बिल्कुल भी गलत नहीं है, और ये चीज़ आप साबित भी कर रही हैं। आपको कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था, आप शादी कर सकती थी, अपना घर बसा सकती थी। और दूसरी तरफ ये जगत भाई, जब तक इनको लगा कि ये मेरे पास है, मेरी है, किसी से शादी नहीं कर रही है, तब तक ये सही था। ये अपनी पत्नी को भी तलाक देने वाले थे, लेकिन जैसे ही इनको लगा कि ये तो मूव ऑन कर रही हैं, इनकी तो शादी होने वाली है, सुमित महल से सगाई कर चुकी हैं, तो वैसे ही इन्होंने सारी बातें मीडिया पर लानी शुरू कर दी, कम्युनिटी पोस्ट डालनी शुरू कर दी, लाइव आना शुरू कर दिया, इनको धमकाना शुरू कर दिया कि या तो आप मेरे से बात करो, आप उससे सगाई कैसे कर सकते हो। हालांकि आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल ही गलत है, ये दोनों की ही गलती है कि आप एक औरत, अपनी पत्नी को आप धोखा दे रहे हैं किसी दूसरी औरत के लिए, जिसे आपने बहन बोला है, आपने राखी बंधवाई है। अरे किस धागे का तो मान रखा होता कम से कम। और मनीषा जी, जो आज आप कहती हैं कि मेरे और मेरे पति के बीच में मत बोलो, आप हमें सलाह मत दो। अरे भाई, जब आप अपनी सारी घर की बातें सोशल मीडिया पर लाते हो, अपनी सारी बातें पब्लिक से शेयर करते हो, तो वो तो बीच में बोलेंगे ही। अब आप उनको कैसे मना कर सकते हैं कि आप हमारे बीच में मत बोलो। अभी तो भाई साहब कहते हैं जगत भैया, अभी कुछ नहीं, अभी तो और 10-15 वीडियो आनी बाकी है, मैं सारे राज खोलूँगा। जगत भैया की वीडियो को देखकर लगता है एक धड़कन मूवी का सीन याद आता है, डायलॉग याद आता है उसको देखकर, कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ये सब कहानी इनकी चल रही है कि या तो तुम मेरी हो, अगर मेरी नहीं तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। जगत भैया अलका जी को बोलते हैं कि तुमने मेरी पत्नी मनीषा को मैसूर का सच क्यों नहीं बताया। अभी इनकी एक वीडियो को, जो अब इनकी बात हुई थी, वीडियो रिकॉर्डिंग वो वायरल हो रही है, जिसमें सचिन, अलका जी आपस में फ़ोन पर बात कर रहे हैं, साथ में मनीषा भी बात कर रही है। तो मनीषा अलका जी से कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया मैसूर का सच। अरे भाई, अलका तुम्हें क्यों बताएगी मैसूर का सच, वो तुम्हारे घर में क्यों आग लगाने का काम करेगी। फिर कहोगे सचिन, ये कहेंगे जगत भैया जी कि इन्होंने तो हमारे घर में आग लगा दी है। लेकिन आप एक बात बताइए जगत भैया कि आपकी पत्नी मनीषा को मैसूर का सच बताने वाली अलका कौन होती हैं। आपने क्यों नहीं बताया अपनी पत्नी को मैसूर का सच। वाह भाई वाह, क्या प्यार करो तुम, मजे लो तुम, जिंदगी में तुम्हारी में लड्डू फूट रहे हैं, दोनों हाथों में तुम्हारे लड्डू हैं, और बुरा बने कोई और उस बीच में। अब तुम अलका के सिर पर टिकड़ा फोड़ रहे हो। ये तो तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम मैसूर क्यों जा रहे हो। भाई साहब कहते हैं जगत दीदी की फैमिली वे सब आमबाला आए, आकर मुझसे माफ़ी मांगे। क्यों भाई, एक आदमी की इज्जत एक औरत से ज़्यादा हो गई, वो तुमसे आकर माफ़ी क्यों मांगे। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो तुमने नहीं किया। इसमें खाली गलती आपकी, तो उनकी तो नहीं है, तुम भी इतने ही शामिल हो। उनका तो चलो पति भी नहीं था, उन्होंने तो जो किया सो किया, वो अकेली थी, उनके कदम बह गए। आपके पास तो आपकी बीवी भी थी, आपके क्यों कदम बह गए। आप कौन से दूध के धुले हो जो वो ही आपसे आकर माफ़ी मांगे।
अगर वो शादी नहीं करती, सगाई नहीं करती, तो ये जैसे चलता आ रहा था ऐसे ही चलता, इस बात की खबर किसी को नहीं होती कानो कान। लेकिन आज जब उनकी सगाई हो गई तो आपको मिर्ची लग गई, आपने सारे राज खोलने शुरू कर दिए। इतना भी किसी इंसान को नहीं गिरना चाहिए कि आज आप चैट दिखा रहे हैं लाइव पर आकर। ये सही नहीं है। ये आप दिखा रहे हैं कि मैं कितना गिर सकता हूँ। अरे आप दोनों के बीच में जो था, आप भाई बहन थे, आपने जो भी रिश्ता बनाया, उस रिश्ते को आप एक बंद कमरे में जहाँ शुरू किया था वहीं इस रिश्ते को आप ख़त्म कर सकते थे। इतनी गंदगी मत फैलाइए कि आप किसी दूसरे के सामने भी नज़रें ना मिला पाएँ। इज्जत आपकी भी है, पैसा आप कमा सकते हो, लेकिन इज्जत बार बार नहीं आती। ये आपको पता होना चाहिए। चाहे वो औरत की इज्जत हो, आपकी पत्नी की इज्जत हो। आपकी पत्नी भी कहाँ किसी से नज़र मिला के बात कर सकती है किसी के सामने कि हाँ भी मेरा पति ऐसा है या मेरा पति मुझसे प्यार करता है? किसके सामने कह देगी भाई? वो मुंह पे चांटा मार के कोई साफ कह देगा तेरा पति तुझसे प्यार करता है। अरे उसने तो उस औरत के लिए तुझे धोखा दिया है, क्या वो आगे से तुझे धोखा नहीं देगा? कैसे वो तुम पर विश्वास कर ले इस चीज़ का? और मनीषा जी, कमेंट आपके पास आते हैं और आप उन पर रिएक्ट करती हैं कि हमारे बीच में मत पड़ो, हमें अपना मैटर खुद सुलझाने दो। भैया आप अपना घर तो संभाल लो। उनको चीरने फाड़ने की, मारने की बात करती हो, जगत दीदी को चप्पल से मारने की बात करती हो। ठीक है, मानते हैं तुम अपनी जगह सही हो। हर लड़की को गुस्सा आता है जब उसको पता चलता है कि उसके पति का किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज संबंध है, तो गुस्सा आता है। उस औरत को चप्पल से मारने का भी मन करता है। उसने प्रोवोक किया, लेकिन आपके पति को तो समझना चाहिए था कि तू क्या कर रहा है भाई? तेरी भी एक पत्नी है, तेरा अपना घर है, परिवार है। किसी दूसरी औरत के कहने से वो तुम्हारे साथ रील नहीं बना रहा, तुम्हारे साथ व्लॉग नहीं बना रहा है, बच्चे तक करने को मना कर दिया है, तो इससे ज़्यादा तुम और अपने पति पर कैसे विश्वास कर सकते हो कि वो आगे से तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगा? तो किसी और को कहने से पहले आप खुद देखो कि आपका सिक्का खोटा है। और आप तो अपने पति के साथ रह लोगे, आप उसको माफ़ भी कर दोगे, आप मांग में सिंदूर भी लगा लोगी। आप जो अलका जी से कह रही थी मैं अपनी मांग नहीं भरूंगी, मैं अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाऊंगी, ये आपकी वीडियो में दिख जाएगा कि आप कब तक सिंदूर नहीं लगाती हैं, कब तक आप अपने पति को माफ़ नहीं करती हैं। आप उनके साथ घूमेंगी फिरेंगी, उसी घर में रहेंगी। लेकिन उसका क्या जगत दीदी का? उसने तो जो करना था कर दिया। आपका घर बर्बाद करना था, आप दोनों के बीच में लड़ाई करवानी थी, या आपके पति के साथ में रिलेशन था, जो भी था। लेकिन अब उसकी शादी कल को टूटती है तो वो क्या करेगी? उससे कौन शादी आगे करेगा? अरे भाई तुम अपना घर बसाओ, उसका भी घर बसने दो। सारी बातें सोशल मीडिया पर लाते हो, फिर बोलते हो कि हमारे बीच में मत बोलो, हमें कमेंट मत करो, हमें मत समझाओ, हम खुद सुलझा लेंगे। सारी बातें खुद लाकर रखते हो, तो ये तो कोई तुक नहीं बनता है। पति पत्नी के बीच एक बातें जो होती हैं वो ना एक कमरे में होती हैं, और उस कमरे से बाहर वो बात नहीं जानी चाहिए, किसी तीसरे आदमी को बातें नहीं पता चलनी चाहिए। लेकिन आपने तो पूरे जगत में अपनी चर्चाएं फैला दी हैं, तो वो तो अपनी राय देंगे ही। तो इसमें अब आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। गलती दोनों की है, ताली दोनों हाथों से बजती है, किसी एक की कोई गलती नहीं होती। दोनों तरफ से मामला बढ़ता है तभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अगर आपके पति उसी दिन वही मना कर देते जब उन्होंने कहा था कि मैं आपकी बहन नहीं आपकी बीवी बनना चाहती हूँ अगले जन्म में, तो आपके पति को तभी बंद कर देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने तो सोचा वाह खुली किताब मेरे सामने आ गई है, अब तो इसे पढ़ लेना चाहिए खुली किताब को। आदमी तो दिल फेंक आशिक होते हैं, उन्हें तो एक साथ दो दो मिल जाए, तीन तीन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इतने भी दूध के धुले नहीं है आपके पति कि आप सारा ठीकरा जो उन्हीं के सर पे फोड़े जा रहे हैं जगत दीदी के। और जगत दीदी को तो शर्म आनी चाहिए। आप जिसको राखी बांध रही हो, भैया भैया कह रही हो, आज तक आप उनको भैया कहती हो, कम से कम भैया कहने का, इस चीज़ का मान तो रखा होगा। तो इन शब्दों का अगर कोई किसी को एक बार बहन या भैया बोल देना तो उसे ज़िंदगी भर उस चीज़ को मान लेता है। पर आप लोगों ने तो हद कर दी, गंद मचा के रखी है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है जगत दीदी, आज के बाद अपने आप को आयरन लेडी मत कहना, मत आप इंदिरा गांधी जी की उपाधि का नाम खराब मत करना। आयरन लेडी ऐसी नहीं होती। आयरन लेडी होती आप अगर आप किसी से शादी नहीं कर रही होती, या आप शादी भी कर रही होती तो आप किसी के साथ इस तरीके से किसी का घर बर्बाद नहीं करती, अपने दम पर सब कुछ करती। वो होती हैं आयरन लेडी। जगत दीदी जैसे चल रहा है वैसे चलता रहता तो ये बहुत खुश थे, कोई बात सामने नहीं आती। लेकिन जैसे ही जगत दीदी की शादी तय हो गई सुमित महल जी से, तो इन्होंने अपना सारा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया, एक लड़की के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। अरे भैया इतनी तो शर्म करो कि तुमने कभी प्यार किया था, तुमने कभी वादा किया था, या एक बहन थी तुम्हारी, जो भी तुम्हारा रिश्ता था, उस रिश्ते के नाते एक लड़की पर अब तो कीचड़ मत उछालो। अब उसे तुम प्रेजेंट में क्यों लेकर आ रहे हो? क्यों तुम उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्यों तुम उससे मूव ऑन नहीं करने दे रहे हो? जितनी गलती जगत भाई की है उतनी ही गलती इस जगत बहन की भी है। अब वो मूव ऑन करने जा रही है तो उसे मूव ऑन करने दो। तुम्हारी पति को छोड़कर जाना चाहती है तो उसे जाने दो। अरे अपने पति को समझाओ भाई,
क्यों तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे हो, क्यों तुम सारा चिट्ठा अब खोल रहे हो। और ये सब पहले खोला होता ये इस मनीषा ने, जब आपको सरिता जी ने ये बात समझाई थी कि तुम्हारे पति के बीच में और इन जगत दीदी के बीच में कुछ ठीक नहीं लगता है, तो तुमने तब स्टैंड क्यों नहीं लिया। ऐसा तो नहीं है कि कोई रिश्ते को भाप नहीं सकता, आदमी दूर से देखकर बता सकता है कि तुम्हारा पति कहाँ जा रहा है। क्या तुम इतनी छोटी बच्ची थी, तुम्हें तब समझ नहीं आ रहा था जो तुमने आज इतना रोना धोना मचाया हुआ है। अरे ये सब पहले ही कर लिया होता तो ये सब नौबत नहीं आती। अब कोशिश कीजिए, आप ओ पत्नी है, आप अपने पति को माफ़ कर सकती हैं, लेकिन वो दूसरी औरत जो जगत दीदी है, जिसने बहुत बड़ी गलती करी है, जिसने अपने पति का नाम खराब करा है, मरे पति का नाम खराब करा है, अपने भाई का जो उसे इतना प्यार करता था उनका नाम खराब करा है, उनकी इज्जत कहीं की नहीं छोड़ी, वो खुद भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। लेकिन कम से कम अब वो शादी करके जा रही है अपनी लड़की के लिए, तो उसे जाने दो और आप भी अपने घर में सुख शांति के साथ रहिए अपने पति के साथ। एक औरत आदमी की गलतियों को माफ कर सकती है, आदमी की गलती किसी को नजर नहीं आती, लेकिन इन जगत भाई को तो अब ईगो पर आ गया है कि ये मुझे कैसे छोड़ सकती है, मैं इसको छोड़ता तो सही रहता, लेकिन ये मुझे छोड़कर जा रही है। मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया था इसके लिए, और मैंने अपनी पत्नी को इसके लिए छोड़ा था, मैं अपनी पत्नी से बात नहीं करता था, पत्नी के साथ वीडियो नहीं बनाता था, और अब ये मुझे छोड़कर जा रही है, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।